प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने बीए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में समाहित महाकवि भूषण के कुछ पद लेकर के हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकवि भूषण रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन वो रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने उस घोर संघर्ष काल में भी वीर रस से युक्त सराबोर रचनाएं लिखी। आइए उनके पदों का रसास्वादन करते हैं। देखिए, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा सवारी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के गलत रलत हैं, हेल फेल खेल भेल खलिक में गेल गेल, गजन की ठेल फेल सेल उलसत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। प्रस्तुत छंद में महाकवि भूषण वीर शिवाजी की विशेषता बताते हुए, उनके चरित्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सहरसा की उपाधि से सुसज्जित शिवाजी शरीर और मन में उत्साह भर करके, अंग में उमंग भर के, शरीर और मन में उत्साह भर के अपनी चतुरंगी सेना के साथ, सुसज्जित चतुरंग सेना के साथ में वे जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। इसी पद में आगे वो लिखते हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के गलत हैं। भूषण कवि कहते हैं कि उनके नगाड़ों की आवाज़ सीमा रहित है, अर्थात उनके नगाड़ों की आवाज़ इतनी दूर दूर तक जा रही है, इतनी दूर दूर तक वे आवाज़ें जा रही है, और उस आवाज़ से हाथियों के गंड स्थल से चूने वाले मद की धाराएं नदियों और तालाबों में जाकर के मिल रही है। मानो कि युद्ध भूमि में जो हाथी लड़ रहे हैं, उन हाथियों के मदगल से जो पसीना बह कर के निकल रहा है, मदगल बह कर के निकल रहा है, वह नदियों और तालाबों में जाकर के मिल रहा है, ऐसा लगता है। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल फेल सेल उलसत है। इसी कड़ी में वे आगे कहते हैं कि संसार में स्थान स्थान पर खलबली मची जाती है और हाथियों की धक्का पेल से पहाड़ भी डावाडोल हो जाते हैं। एल फेल खेल बेल जो है यहाँ पर उर्दू शब्द, और खलक से तात्पर्य ब्रह्मांड से है, पूरे विश्व से है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो हाथियों की रेलम पेल से, है ना, गली गली में जो है जिस प्रकार से हाथी गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो धक्का पेल से पहाड़ भी शेल जी जो है यहाँ पर हिले जा रहे हैं, और उनकी हाथियों की टक्कर से, हाथियों की गेल जो है अफरा तफरी से मानो पहाड़ भी उखड़े हुए से प्रतीत हो रहे हैं। और अंतिम पंक्ति में भूषण कवि लिखते हैं, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और तारा से तरनी से तात्पर्य सूर्य से है कि हाथियों के और सेना के चलने से जो धूल उड़ रही है आसमानों में, उस धूल के कारण ऐसा लग रहा है जैसे मानो सूर्य भी एक तारा के समान दिखाई पड़ रहा हो। जिमी थारा पर पारा पारा बार यूं हलत है। और इस प्रकार से जो है समुद्र भी इस प्रकार से हिलोरे रहने लगता है जैसे मानो थाली में रखा हुआ पाटा इधर उधर घूम रहा हो।
जिस प्रकार से एक थाली में रखा हुआ पानी इधर उधर घूमता है, उसी प्रकार जो है समुद्र भी उस युद्ध भूमि में जो है इस प्रकार से हिलोरे मारता दिखाई पड़ रहा है, जैसे मानो थाली में पानी इधर से उधर हिलता रहता है। यह वर्णन कहने को अतिशयोक्ति है, लेकिन फिर भी क्योंकि भूषण भी रस के कवि हैं और अपने आश्रयदाता शिवाजी की प्रशंसा में वो इस प्रकार के वर्णन करते हैं। इसी कड़ी में बाना फहराने घहराने घंटा गजन के नाई ठहराने राव राने देश देश के नग भग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिव राजजू नरेश के हाथिनी के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के भोन को बजाने अली छूट लट केस के दल के दरन में कमठ करारे फूटे केरा के से पात बिहराने फन केस के बाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाही ठहराने राव रावण देश देश के। भूषण कवि इस पद में लिखते हैं कि शिवाजी के सेना में लगे हुए भालों पर लगे हुए ध्वज फहराने लगे हैं। शिवाजी की सेना में भालों पर लगे हुए बाने फहराने जो फहराने लगे हैं, ध्वज फहराने लगे हैं, और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटियों से आवाज उत्पन्न होने लगी है। घंटा गजनन के नाही ठहराने राव राव देश देश के। राव राजे जो देश देश के राव राजे थे, वे भी उन हाथियों के गले में बंधी हुई घंटियों की ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगी। तो इस प्रकार से ऐसा लगा कि उनके सामने जो देश विदेशों के राजा थे, वे भी ठहरते वैसे प्रतीत नहीं हो रहे थे। शिवाजी की इस पराक्रमी सेना के सम्मुख विभिन्न देशों के राजा महाराज पल भर भी नहीं ठहर सके, अर्थात सेना का सामना कर पाने में असमर्थ हो रहे थे। नग भयराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिव राजजू नरेश के। शिवाजी महाराज की सेना के चलने के कारण बड़े बड़े पहाड़ हिलने डुलने लगे। नग नग से तात्पर्य पहाड़ से है। बहराने भड़बड़ाने लगे, हिलने डुलने लगे। ग्राम नगर पराने सुनी, और गांव और नगरों के लोगों ने पहाड़ों की खिसकने की आवाज़ें सुनी तो वे भी इधर उधर भागने लगे। इसी कड़ी में आगे लिखते हैं, हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के भोन को बजाने अली छुट्टी लट केस के। और शिवाजी महाराज की सेना के नगाड़ों की बजने से यही प्रभाव पड़ रहा है कि शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए होदे उसी तरह खुल गए जैसे हाथियों के ऊपर रखे हुए युद्ध के घड़े हुए हों। मिट्टी के जिस प्रकार से घड़े फूट जाते हैं, उसी प्रकार हाथियों के होदे फूट पड़े। और शत्रु देशों की स्त्रियां ऐसे दृश्यों को देखकर जब अपने अपने घरों की ओर भाग रही थी, तब उनके सुंदर और घुंघराले केस हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे मानो काले रंग के भौरों के झुंड उड़ रहे हों। जैसे भौन को बजाने तात्पर्य अपने अपने भवनों की ओर जब वो स्त्रियां भाग रही थी, हाली छूट लट केस के, जैसे मानो उनके केशों जो उनके लटे थी, उनके बाल थे, वैसे उड़ रहे थे जैसे मानो भौरों के झुंड उड़ रहे हों। इसी कड़ी में आगे हम अंतिम पंक्ति तक पहुंचते हैं। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे केरा के सिपात बिहराने फन शेष के। और इसी शिवाजी के सेना के चलने से धरती पर जो धमक पैदा हो रही थी, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, है ना, उनके सैनिकों के चलने से जो दरारें उत्पन्न हो रही थी, जो धमक उत्पन्न हो रही थी, उसके कारण कछुए की मजबूत पीठ भी टूटने लगी। कमठ करारे, है ना, करारी कमठ कहते हैं कछुए को, तो कछुए की मजबूत पीठ भी टूटने लगी। और शेष नाग के फनों की तो ऐसी दुर्दशा हो गई जैसे मानो वे केले के वृक्ष के पत्ते की तरह टूक टूक हो रहे हों। दल केरा के से पात बहराने फन शेष के। शेष से तात्पर्य शेष नाग से है। शेष नाग के फन जो है इस प्रकार से टूट टूट के गिर गए जैसे मानो केरा के पत्ते हों। इसी कड़ी में आगे का हम पद पढ़ेंगे। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में।
हिंदुओं की चोटी राखी है सिपाहियों के कांधे में, जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, बीड़ी राखे मुगल मरोड़ राखी पातशाही, बेरी पीसे राखे बर दान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेज बल, शिवराज देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। यहाँ पर भूषण शिवाजी के अप्रतिम वीरता के वीरता का गुणगान करते हुए उन उनके माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि शिवाजी ने, इस पद के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि शिवाजी ने क्या काम किया। तो शिवाजी ने औरंगजेब से जिस प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा की, उसी कड़ी में भूषण लिखते हैं कि वेद राखे, उन्होंने मुसलमानों से, मुगल आतताइयों से वेदों की रक्षा करी, विदित पुराण राखे, और जो हमारे पौराणिक ग्रंथ थे उनकी भी रक्षा उन्होंने की। विधि पर सिद्ध राखे राखे पर सिद्ध राखे राम नाम राखे अति रचना सुघर में, और जो हमारे सिद्ध पुरुष थे उनका भी उन्होंने नाम रखा, और जनता जनार्दन की अधरों पर, जनता जनार्दन की जिह्वा पर राम नाम की भी उन्होंने रक्षा की। अर्थात आप देखिए कि उस समय, औरंगजेब के समय, अगर राम नाम लेता हुआ कोई व्यक्ति मिल जाता था तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। तो और महाराज शिवाजी ने ये अपनी वीरता से यह किया कि उन्होंने वेदों की रक्षा की, उन्होंने अपने पुराणों की रक्षा की, उन्होंने अपने प्रसिद्ध जो देवी देवता थे उनका नाम रखा, और लोगों की जिह्वा पर राम नाम भी उन्होंने रखा। इसी प्रकार आगे की पंक्ति में भूषण लिखते हैं, हिंदुन की चोटी राखी रोटी राखी है सिपाहियन की, उन्होंने हिंदू लोगों की चोटी की भी रक्षा करी, है ना। जिस प्रकार से राम नाम लेने पर औरंगजेब के सिपाही व्यक्ति की जिह्वा काट देते थे, उसी प्रकार कोई चोटीधारी अगर दिखता था तो उसको भी वे मार देते थे। और सिपाहियों की रोटी रखी उन्होंने, अर्थात तात्पर्य यहाँ पर यह है कि औरंगजेब अपनी सेना में सिर्फ मुस्लिम सैनिकों की भर्ती करता था, तो उन्होंने हिंदू सैनिकों को अपनी सेना में जगह दे करके उनकी रोजी रोटी का भी प्रबंध किया। कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, और उन्होंने जनेऊ धारण करने वाले लोगों की भी रक्षा करी, और जो माला गले में पहने रखते हुए थे उसकी भी उन्होंने रक्षा की। अर्थात जनेऊ और माला धारण करने वाले लोगों को भी औरंगजेब के सिपाही मार दिया करते थे, शिवाजी ने उनकी भी रक्षा की। मीड़ी राखे मुगल ने मुगलों को, जो मुगल सैनिक थे उनको बरोड़ करके रखा। मरोड़ से तात्पर्य यहाँ पर उनको डरा धमका करके रखा। मुगल मरोड़ी राखे पातशाही, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाही, उन्होंने जो है मुगलों को तोड़ मरोड़ करके रखा, और जो औरंगजेब की पातशाही थी, औरंगजेब की जो बादशाही थी, उसको भी उन्होंने मरोड़ करके रखा। बेरी पीस राखे बरदान राखे कर में, और अपने दुश्मनों को उन्होंने एक प्रकार से पीस करके रख दिया। उन्होंने अपने दुश्मनों को इस प्रकार से पीस करके रखा कि वे उसके सामने, महाराज शिवाजी के सामने आकर के आने की हिम्मत पैदा नहीं कर सके। ऐसा वरदान उन्होंने अपने हाथों में रखा। राजन की गद्दी राखी तेग बल शिवराज, शिवाजी ने अपने तलवार के बल पर हिंदू राजाओं की गद्दी सलामत रखी, गद्दी की सुरक्षा की। देव राखे देवल में, और जो देवताओं की जो मूर्तियां थी उनको भी उन्होंने मंदिरों में सुरक्षित रखा। स्वधर्म राख्यो घर में, और इस अपने भारत भूमि पर, हिंदुस्तान की भूमि पर उन्होंने अपने हिंदू धर्म को सुरक्षित रखा। इसी कड़ी में चौथे पद में जो है आज हम पढ़ेंगे, राखे हिंदू वान को तिलक राखे प्रति पुराण राखे वेद विधि सुनी में, राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, धर्म में धर्म राख्यो गुण राख्यो गुनी में, भूषण सुकबी जीती हद मर हटन की, देश देश कीर्ति बखानी तब सुनी में, शाही के सपूत शिवराज सम शेर तेरी, दिल्ली दल दाबी के दीवाल राखी धुनी में। आगे की पंक्तियों में उसी प्रसंग में भूषण कवि रखते हैं, राखी हिंदू वाणी। हिंदू वाणी से तात्पर्य हिंदू धर्म होने का जो अधिकार हिंदुओं के पास था
जो मुग़लों ने जिस पर अपने तलवार के बल पर जिनको मुस्लिम बनाने का प्रहार कर रखा था, उसको, उस हिंदवानी को उन्होंने सुरक्षित रखा। इसी प्रकार से हिंदुओं को, हिंदुवान को तिलक राख्यो, महाराज शिवाजी ने हिंदुओं का तिलक भी सुरक्षित रखा, है ना। जिस प्रकार से पहले के ही प्रसंग में, जैसे कि राम नाम लेने पर, चोटी रखने पर मुस्लिम आक्रामक आतताई हिंदुओं को मार दिया करते थे, उसी प्रकार तिलकधारी को देखकर भी वे हिंदुओं को मार दिया करते थे। उसी कड़ी में उन्होंने यहाँ पर भूषण लिखते हैं कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान को तिलक राख्यो, स्मृति स्मृतियाँ जो अपने ग्रंथ हैं, पुराण जो अपने ग्रंथ हैं, वेद राखी, और वेदों को भी उन्होंने वेदों की भी उन्होंने सुरक्षित रखा, उन्होंने वेदों को भी। और इसी कड़ी में राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, उन्होंने जो रजपूती जो सज धज थी उसकी भी उन्होंने सुरक्षा की, और जो राजधानी थी महाराज शिवाजी की, उन्होंने भी उसकी भी सुरक्षा की। धर्म में धर्म राख्यो, जो धर्म परायण व्यक्ति थे उनका धर्म सुरक्षित रखा। गुण राख्यो गुणी में, और जो गुणवान थे उनके गुणों की भी उन्होंने रक्षा की। भूषण सु कभी जीती हद मरहटन की, भूषण लिखते हैं कि जो मृत्यु की आकांक्षा से जो लोग जी रहे थे, उनके मृत्यु के भय को दूर करके उन्होंने उनके जिजीविषा उनके भीतर पैदा की। देश देश कीर्ति बखानी तब सुनी में, और इस प्रकार शिवाजी की कीर्ति देश देशों में बखानी गई, जो मैंने अपनी कानों से सुनी। शाही के सपूत शिवराज सम शहर तेरी, दिल्ली दल दाबी के दीवाल राखी दुनी में। इस प्रकार भूषण कवि लिखते हैं कि हे शिवराज नरेश, तेरी तलवार के बूते पर ही, है ना, तू ही वास्तव में सच्चा सिंह सपूत है। तेरी ही तलवार ने इस दिल्ली के इस दल को, है ना, औरंगजेब की बादशाही को दीवार में रख कर के जो है तूने अपनी हदों में रख कर के तूने अपने हिंदू साम्राज्य की सुरक्षा की। इन पदों में हम देखते हैं कि भूषण ने महाराज शिवाजी के वीरता और उनकी युद्ध कौशल का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। लेकिन ये उन परिस्थितियों में बहुत आवश्यक था जब भारत मुगल आतताइयों से जूझ रहा था।